चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंडिकेटर्स। पिछले पार्ट में हमने एसिड और बेसिस के बारे में जाना था। अब इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट आल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर। जो एसिड और बेस हैं वो हम सिर्फ ना उसका टेस्ट लेकर ही उनको पहचान सकते हैं, बल्कि एक इंडिकेटर्स की मदद से भी हम पहचान सकते हैं। देखो, आपको पता है कि जो एसिड्स हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, और जो बेसिस हैं उनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, मगर हम सभी एसिड और सभी बेसिस को टेस्ट लेकर उसको नहीं बता सकते, क्योंकि कई जो एसिड हैं और जो कई बेसिस हैं वो डेंजरस होते हैं, हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। उसको बताने के लिए कि कोई एसिड है या बेसिस है, उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ये एसिड है या बेसिस है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मान लो कि एसिडिक या फिर कोई बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, तो फिर जो इंडिकेटर है वो क्या दिखाता है, विच शोज डिफरेंट कलर। जब उसको इंडिकेटर को हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वो अपने कलर से बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। और जो इंडिकेटर का जो कलर होता है उससे हमें पता लग जाता है कि ये मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज़ लिटमस। और उस एक इंडिकेटर है जिसका हम अधिकतर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं लिटमस। ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ये लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन से बनता है। ठीक है, ये लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइकेन से ये निकाला जाता है लिटमस। एंड इज़ पर्पल इन कलर, और ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जो लिटमस है वो पर्पल कलर का होता है। इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एन एसिडिक मीडियम। अगर इसको किसमें, एसिडिक मीडियम में डालें तो इसका कलर पर्पल से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको बेसिक मीडियम में डाला जाए लिटमस को तो ब्लू हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। कैसे, पर्पल से ब्लू। ठीक है, तो आप ये याद रखना है, जब लिटमस को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल से रेड हो जाएगा। और जब हम लिटमस को किस में डालेंगे, जब बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लिटमस कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और लिटमस का यूज़ हम एक सॉल्यूशन की, लिटमस से एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है, तो सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड बना लिया जाता है, सॉल्यूशन बना लिया जाता है, उसका यूज़ भी हम इंडिकेटर के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, in practice it is more common to use a paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry। और हम क्या करते हैं भाई, अधिकतर किसका यूज़ करते हैं, एक होता है पेपर स्ट्रिप। ठीक है, लिटमस किस में होता है भाई, पेपर स्ट्रिप में होता है। हैज़ बिन डिप्ड, इस पेपर स्ट्रिप को लिटमस के सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है तो उस पेपर स्ट्रिप में लिटमस के गुण आ जाते हैं। ठीक है, और उसको फिर सुखा दिया जाता है। ठीक है, सच ए पेपर स्ट्रिप इज़ कॉल्ड लिटमस पेपर। और इस पेपर स्ट्रिप को क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर। और फिर हम इसी लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे बताने के लिए कि कोई मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, यानी कि ये जो लिटमस पेपर ही इस लिटमस का फिर वो काम करेगा। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करेगा। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, हाउ लिटमस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन एसिड एंड बेस। कि लिटमस का यूज़ हम कैसे पहचानने के लिए करते हैं किसी एसिड को या बेस को। देखो, एक्टिविटी 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेक सम लेमन जूस। लेमन जूस ले लिया हमने, नींबू का जूस ले लिया। इन ए पेट्री डिश
एक ये पेट्री डिश है, ये छोटी सी जो डिश है वो क्या है, पेट्री डिश है। एंड डिप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट, और हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डाल देंगे। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को हमने इसमें डाल दिया। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस। आपको पता है कि जो लेमन जूस है वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, हमने नींबू का जो जूस था जब उसमें डाल के देखा, ऐसे नीले रंग का जो हमने लिटमस डाल के देखा तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक है, लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो गया। इसका मतलब हमें पता लग गया ये जो सॉल्यूशन था, ये जो हमारे पास लेमन जूस था, ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब दूसरी एक्टिविटी देखो, टेक सम सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन लिया, आपको पता है जो सोप होता है, पिछले वीडियो में देखा था आपने, जो साबुन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, इन ए पेट्री डिश एंड डिप ए स्ट्रिप ऑफ रेड, अब इसमें रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डाल के देखा। अब रेड का अगर वो ब्लू हो जाता है, द कलर ऑफ लिटमस चेंजेस टू ब्लू। अब जब इसमें सोल्यूशन में डाल के देखा तो ये क्या हो गया भाई, इसका कलर हो गया ब्लू, लिटमस का रेड से ब्लू हो गया। दिस हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस इन द सोप सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या था कि जो सोप का सॉल्यूशन था, साबुन का जो सॉल्यूशन था, वो उसमें क्या था, बेस था। इसी बेस के कारण इसका रेड से क्या हो गया, कलर ब्लू हो गया लिटमस का। इससे हमें पता लग गया कि ये एक बेसिक मीडियम था, एक बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे है भाई टर्मरिक, जो हल्दी होती है हमारे घर में, टर्मरिक कैन आल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक का यूज़ भी हम इंडिकेटर में कर सकते हैं। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम, जब टर्मरिक को, जब हल्दी को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में अगर डालेंगे तो उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो येलो रहेगी, पीले रंग की रहेगी। आपको पता है हल्दी तो पीले रंग की होती है। जब उसको, हल्दी को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो येलो कलर की रहेगी वो, और जब हम उसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगी। ठीक है, हाउ यू एवर नोट हैव यू एवर नोटिस्ड what happen when soap is rubbed on a turmeric stain ऑन योर हैंड करचीफ और शर्ट। आपने कभी नोटिस किया है, जैसे मान लो आपके रुमाल में अगर, आपके रुमाल में अगर हल्दी का दाग लग गया है, हल्दी का दाग लग गया है, और अगर आप उसको साबुन से धोओगे, अगर उसको साबुन से धोओगे तो क्या होगा, क्या वो हल्दी का दाग मिट जाएगा? नहीं, वो हल्दी का दाग मिटेगा नहीं, बल्कि वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि साबुन क्या होता है, बेसिक होता है। जब इसका, जब हल्दी को रेड कलर, मतलब जब ये हल्दी थी, हल्दी का दाग था, जब इसको किसी बेस के साथ, जब इसका मतलब बेस के कांटेक्ट में आया जब ये, तो हल्दी एक इंडिकेटर का काम करेगी, और हल्दी का जो रंग है आप वो क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो रुमाल का वो धब्बा जाएगा नहीं, वो पीले से किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, आपको पता लग गया, क्योंकि जो साबुन होता है वो बेसिक होता है, बेस है, साबुन एक बेस है और हल्दी एक इंडिकेटर है। जब इन दोनों का रिएक्शन हुई तो क्या भाई, वो रेड कलर का हो गया। जूस ऑफ चाइना रोज़, अगर किसी चाइना रोज़ यानी कि हिबिस्कस का फूल आपने देखा होगा, बगीचों में लगा होता है। ठीक है, एक लंबी सी ऐसे उसमें इस तरह का फूल होता है, उसमें लंबी सी ऐसे डंडी होती है, देखा होगा आपने ऐसा फूल। ठीक है, ऐसे खूब लाल रंग का होता है ऐसे। ठीक है, और उसमें एक ऐसे लंबी सी डंडी होती है, बगीचों में देखा होगा, पेड़ से में लगता है, ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं होता उसका। अगर उसका, चाइना रोज़ का अगर हम ले लें, पेटल्स ले लें, उसकी पत्तियों को अगर उसका जूस ले लें, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। अब ये क्या करेगा, इट टर्न्स डार्क पिंक, मैजेंटा कलर का हो जाएगा व्हेन एडेड टू एसिड। अगर इसको, इसके जूस को, चाइना हिबिस्कस के फूल के जूस को जब हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो किस कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर उसके सॉल्यूशन को, उसके जूस को किस में डालेंगे, अगर बेस में डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। इससे भी हमें पता लग जाएगा कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर इज़ फिनोल्फेथलीन। अगला क्या है, फिनोल्फेथलीन भी एक इंडिकेटर होता है। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, और ये कलरलेस होता है किसमें, एसिडिक मीडियम में तो ये कलरलेस रहेगा, और बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा भाई, पिंक कलर का
हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिकेटर्स। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और साल्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन सच ए रिएक्शन टेक्स प्लेस वाटर एंड साल्ट आर फॉर्म्ड। और जब ये रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा वाटर और साल्ट, दो चीज़ें मिलेगी, वाटर और साल्ट, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड द बेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन होती है, तो एसिड और जो बेस हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। आगे हम देखेंगे भी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम एक एक्टिविटी देख देते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस की क्या एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी 3 है, टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया 10 ml इन ए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और इसमें 2 ड्रॉप डाल दिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के। इट टर्न्स रेड, और ये रेड हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, क्या है, इट टर्न्स रेड, क्योंकि ये एसिड है। नाउ ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे एक एक बूंद करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। टू द फ्लास्क एंड कीप ऑन स्विलिंग द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली वाइल द एडिशन इज़ बीइंग डन। और धीरे धीरे डालना है और उसको फ्लास्क को हिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो क्या किया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसमें लिटमस डाल दिया था, वो रेड कलर का हो गया था, ये एसिड है। फिर उसमें हमने बेस कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें धीरे धीरे डालनी है। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे बूंदें डालने, एक एक करके डाल रहे हैं, एसिड में हम बेस डाल रहे हैं। एट सम पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक ऐसा पॉइंट आएगा, जब धीरे धीरे हम बूंद गिरा रहे हैं, एक एक बूंद गिरा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो एसिड था इसके अंदर, जो रेड कलर दे रहा था लिटमस का, ठीक है, वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जब धीरे धीरे हम बूंद गिराते जा रहे हैं, फिर एक बूंद ऐसी भी आएगी, वो बूंद गिरते ही ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, अब ये क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। ठीक है, at some point addition of another drop of base or to the flask would change the color of solution from red to blue। ठीक है, this happens when all the acid in the flask has been neutralized by the base। और ये ऐसा क्यों हुआ कि जितना भी इसमें एसिड था उसको किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक। और जैसे ही उसमें एक एक्स्ट्रा ड्रॉप हम डालेंगे, वो एकदम से सारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एसिडिक से बेसिक हो जाएगा। हैंस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, और जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मान लो ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, अगर एसिड में हम बेस डालेंगे धीरे धीरे, तो ये क्या करेगा भाई, जो एसिड का इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा, वो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं भाई, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, मगर वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, खाना पचने में मदद करता है। हाउएवर व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स सिक्रेटेड इन द स्टमक इट कॉजेज अनईजीनेस, नोजिया एंड पेन। और अगर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाए, सिक्रीट हो जाए हमारे स्टमक में, तो हमें बेचैनी होती है। ठीक है, हमारा जी मतलब मिचलाने लगता है, और हमें दर्द भी हो सकता है पेट में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा बन जाए हमारे पेट में, तो फिर हम क्या करेंगे, टू क्योर दिस प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड। हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे एंटासिड। एंटासिड का मतलब जो एसिड को ख़त्म कर दे,
यानी कि एंटासिड क्या होगा, एसिड को कौन ख़त्म कर सकता है, बेस, ठीक है। यानी कि इस दवाई में क्या होगा, जो एंटासिड होगी उसमें बेस होगा, ठीक है। दिस कंटेन ए माइल्ड बेस, देखो इसमें क्या होगा, माइल्ड बेस होगा, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, जो हमारे स्टमक में एक्सेस जो ज़्यादा एसिड बन गया उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको है सम एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब कुछ न्यूट्रलाइजेशन हमें रिएक्शन दे रखी हैं। देखो NO सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन HCl के साथ की जाती है, ये बेस है, ये एसिड है, तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, नमक मिल जाएगा जो हम खाते हैं, साल्ट, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये बेस क्या होता है, आप कहोगे बिटर होता है, और एसिड क्या होता है, आप कहोगे खट्टा होता है, ठीक है। ये सावर होता है, ये बिटर होता है। तो नमक क्या होता है, जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो नमक क्या होता है, इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, बेस ने एसिड के और एसिड ने बेस के, ठीक है। ये ना तो अब कड़वा रहा, जो नमक होता है ना तो वो कड़वा है और ना ही वो खट्टा है। नमक तो कैसा होता है भाई, नमकीन होता है, ठीक है। नई चीज़ बन गई, नया उसका नया स्वाद आ गया, उसका नया टेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड है H2SO4, ठीक है, ये एसिड है। दोनों को जब रिएक्शन की तो हमें एक साल्ट मिला, पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। ऐसे ही ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन हुई तो हमें साल्ट मिला, मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर। आगे आ गया नेमिंग ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट का नाम हमने कैसे देना है, द साल्ट ऑफ डिफरेंट एसिड आर नेम्ड एज फॉलोज। जो साल्ट हैं डिफरेंट एसिड से बनते हैं, जो उनका हम कैसे नाम देंगे, देखो ध्यान से देखना। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो साल्ट बनेगा जैसे H2SO4, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सल्फेट, क्या नाम देंगे, सल्फेट। साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो साल्ट है उसको हम क्या नाम देंगे, पीछे क्लोरीन है तो क्लोराइड्स, ठीक है। इसके पीछे सल्फर था तो सल्फेट, इसके पीछे क्लोरीन था तो क्लोराइड। साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को क्या कहेंगे, नाइट्रेट्स, NO3 नाइट्रिक, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट्स। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है तो इसका नाम देंगे सल्फाइड। और साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड उसको नाम देंगे कार्बोनेट, ठीक है। CO3 है ना तो कार्बोनेट, SO3 सल्फाइड, NO3 नाइट्रेट, ठीक है, SO4 सल्फेट, ऐसे नाम दे देंगे जो पिछले वाला है। साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम कहेंगे एसीटेट, ठीक है, क्या कहेंगे, एसीटेट कहेंगे। अब इसको और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल CaSO4, CaSO4 इज ए साल्ट फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये साल्ट कैसे बना है, ये साल्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये बेस है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो CaSO4, जो CaSO4 है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई तो हमें CaSO4 मिला, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इट इज़ नेम्ड एज कैल्शियम सल्फेट, तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड से बना था ना, तो इसको बोलेंगे हम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, समझ आ गई। सिमिलरली NaNO3 इज फॉर्म्ड, जो NaNO3 ये भी एक साल्ट है, कैसे बना ये, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, NaCl इज़ नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसी NaNO3 को हमने नाम दे दिया सोडियम नाइट्रेट, पीछे क्या था, नाइट्रेट था तो सोडियम नाइट्रेट। NaCl को क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। Cl है ना तो सोडियम क्लोराइड, ये हमने किया भी था। देखो NaOH एक बेस है और ये क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है ये वाला साल्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्या मिला है हमें, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे है
Na2SO3 is named as sodium sulfide, Na2CO3 is named as sodium carbonate, और CH3COO Na is named as सोडियम एसीटेट। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट हम पढ़ लेते हैं कि साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साल्ट आर फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ये तो आप पढ़ चुके हो। साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है। सेकंड है, मोस्ट ऑफ साल्ट आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर जितने भी साल्ट होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, जब साल्ट सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। हाउएवर मोल्टन स्टेट, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है यानी कि पिघला हुआ होता है, यानी कि पानी वगैरह में जो उसका सॉल्यूशन बनता है, एंड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज़ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब उसको साल्ट का सॉल्यूशन वाटर में बनाएं तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो सकती है। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो डैट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बनाया है, किस में बनाया है, वाटर में बनाया है, तो देखेंगे क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं। तो ये एक्टिविटी हमको दे रखी है। टेक ए बीकर एंड फिल इन हाफ विद वाटर, एक बीकर ले लिया, वाटर उसमें ले लिया, डिजोल्व सम कॉमन साल्ट, इसमें हमने नमक मिला दिया, क्योंकि NaCl यानी कि जो हमारे घर में नमक होता है NaCl, ठीक है, वो मिला दिया हमने क्योंकि ये एक साल्ट है। ठीक है, कनेक्ट टू ग्रेफाइट रोड विद द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, हमने बैटरी ली और ग्रेफाइट रोड ली, ये दोनों टर्मिनल बैटरी के जोड़ दिए इसके साथ। विद 0 वाट LED बल्ब इन बिटवीन एज शोन इन फिगर, 0 वाट का LED बल्ब लगा दिया। नाउ डिप दीज ग्रेफाइट रोड्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब इन दोनों ग्रेफाइट रोड को हमने सोल्यूशन क्लोराइड जो सोडियम इस सॉल्यूशन में डाल दिया, जो सोडियम क्लोराइड से बना था, साल्ट वाले सॉल्यूशन से बना था, जो उसमें डाल दी, इन दोनों ग्रेफाइट को डुबो दिया। द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक जब करंट इसमें से पास करेगा, क्योंकि इसमें से ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, इसलिए जो ये बल्ब है ये जलना शुरू हो जाएगा। दिस शोज दैट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट कितनी तरह के होते हैं, साल्ट आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो 3 तरह के होते हैं भाई साल्ट, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, साल्ट फ्रॉम बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं उनको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल साल्ट इन द वाटर इज़ न्यूट्रल, और अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट का वाटर में, तो वो न्यूट्रल होगा। डैट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, वो ना तो बेसिक होगा, एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। ठीक है, जो न्यूट्रल साल्ट होगा ना तो वो, अगर उसका पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, तो ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। हैंस सच ए साल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, अगर हम उसमें लिटमस पेपर डुबो के देखते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, साल्ट है। कौन सा साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज़ ए न्यूट्रल साल्ट, जो नमक होता है वो न्यूट्रल साल्ट होता है, एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये कैसे बनता है नमक, NaCl कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर बनता है। इसी तरह KCl, ठीक है, KNO3, Na2SO4 आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल साल्ट, ये भी और एग्जाम्पल हैं। अब एक्टिविटी अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इन ए वाटर, सोडियम क्लोराइड का आपने सॉल्यूशन ले लेना है, नमक का सॉल्यूशन ले लेना है अपने वाटर के साथ, एक पेट्री डिश में ले लो। डिप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर की उसमें स्ट्रिप डाल के देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अब क्या करो आप, रेड लिटमस पेपर इसमें डाल के देखो, तब भी
कोई कलर चेंज नहीं होगा। इससे हमें पता लग गया कि दिस शोज डैट द सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक, ये सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, जो सॉल्यूशन ना एसिडिक हो ना बेसिक हो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 3 तरह के साल्ट होते हैं, न्यूट्रल साल्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं एसिडिक साल्ट क्या होते हैं। साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है, उसको हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। एसिडिक किससे बड़ा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग साल्ट है और वीक बेस है, इन दोनों की रिएक्शन से जो बनेगा उसको एसिडिक साल्ट बोलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक साल्ट इन वाटर इज एसिडिक, दैट इज इट वुड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर एसिडिक साल्ट का हम पानी के साथ सॉल्यूशन बनाएं तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डुबो के देखेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाए तो आप ये समझो कि वो क्या, कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक साल्ट एज इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस AlOH3। ठीक है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो एक क्या है, एसिडिक साल्ट है, क्योंकि ये किसकी रिएक्शन से बना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक वीक बेस AlOH3 की मदद से बना है। इसी तरह से NH4NO3 ZnSO4 CuCl2 और सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक साल्ट, ये भी एसिडिक साल्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी करके देखनी है, एक्टिविटी भी कर लो। ठीक है, वही है, सेम है भाई। हमने क्या लेना है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया वाटर के साथ एक पेट्री डिश में। डीप स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है वो एक एसिडिक साल्ट है। ठीक है, एसिडिक साल्ट है। जब हमने लिया इसको, ठीक है, सॉल्यूशन लिया वाटर के साथ, इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया इसका, तो क्या हुआ भाई, हमने लिटमस पेपर इसमें डुबो के देखा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो गया। दिस कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, दिस शोज दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। आगे है, लास्ट है बेसिक साल्ट। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट के बारे में पढ़ लिया, एसिडिक साल्ट के बारे में पढ़ लिया और बेसिक साल्ट के बारे में अब पढ़ेंगे। ये भी इजी है, जैसा एसिडिक था वैसे ही बेसिक है, बस इसमें क्या क्या फ़र्क होगा वो हम देख लेते हैं। साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए वीक एसिड, इसमें वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तभी इसको बेसिक साल्ट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ ए बेसिक साल्ट, अगर बेसिक साल्ट का सॉल्यूशन हम पानी में लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ए बेसिक साल्ट इन वाटर, तो क्या होगा, वो बेसिक होगा, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। सोडियम एसीटेट जो होता है इज़ ए बेसिक साल्ट एज इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड, क्योंकि जो सोडियम एसीटेट है वो वीक एसिड CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर बनता है। ठीक है, इसलिए एक सोडियम एसीटेट एक क्या है, बेसिक साल्ट है। ठीक है, क्या है, बेसिक साल्ट है। इसी तरह से CH3COOK और CHCOONA Na2CO3 आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक साल्ट। कुछ दूसरे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने। अब एक्टिविटी करनी है तो एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। हम क्या लेंगे भाई, सोडियम एसीटेट ले लेंगे, क्योंकि ये एक साल्ट है, इसको पानी में घोलेंगे जब। ठीक है, पानी सॉल्यूशन ले लिया हमने पेट्री डिश में। अब क्या करेंगे, हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डुबो के देखेंगे सॉल्यूशन में, तो क्या होगा भाई, कलर ऑफ द लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड से लिटमस पेपर ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। दिस shows that the solution of this salt is basic in नेचर। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।